दोस्तों, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री रह चुके हैं आजम खान 23 महीनों बाद जेल से बाहर आ गए। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आजम खान क्या दोबारा जेल जाएंगे या फिर उनके केस हमेशा हमेशा के लिए रद्द हो जाएंगे। ये चर्चा क्यों हो रही है और कहां से सुगबुगाहट उठी है, इस वीडियो में करेंगे बात। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आजम खान जेल से बाहर आ गए हैं। समाजवादी पार्टी जश्न मना रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है, आजम खान ने खुद भी बयान दिया है, उनका दर्द भी कैमरे पर छलका है। लेकिन सबसे पहले जो महत्वपूर्ण खबर है वो मैं आपको दिखाता हूं। भास्कर की यह खबर है, लिखा है सरकार बनने पर आजम खान के मुकदमे वापस होंगे। अखिलेश बोले पार्टी के संस्थापकों में आजम खान। तो अखिलेश यादव इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने और तमाम मंत्री नेताओं ने इस सरकार में अपने मुकदमे वापस करवा लिए हैं, उसी तरीके से जब हमारी सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जब बनेगी, तो आजम खान पर लगे हुए सारे मुकदमे रद्द कर दिए जाएंगे, हटा लिए जाएंगे। यह बहुत बड़ा बयान है दोस्तों अपने आप में, क्योंकि अखिलेश यादव जिस बात का तर्क दे रहे हैं वो भी अपने आप में गलत नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी सरकार आने के बाद अपनी मंत्रिमंडल की बैठक में अपने ऊपर से लगे हुए मुकदमे खत्म कर लिए, यहां तक कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे खत्म हो गए। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, जरा पहले वो सुनिए। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं, न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूँ, जहाँ एक पुरानी जगह पहुँचे हैं वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। इसके अलावा अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अखिलेश यादव लिख रहे हैं, माननीय आजम खान जी की रिहाई उनके और उनके परिवार और हम सब के साथ साथ उन सब लोगों के लिए राहत और खुशी की बात है जो इंसाफ में एतबार करते हैं। न्याय में विश्वास को बनाए रखने के लिए अदालत का दिल से शुक्रिया। आज फर्जी मुकदमे करने वालों को भी ये सबक मिल गया कि हर झूठ की एक मियाद होती है और हर साजिश की भी। जो लोग सामाजिक सौहार्द के प्रतीक होते हैं, भाजपा को वो कभी अच्छे नहीं लगते हैं। माननीय आजम खान जी एक बार फिर से हर उपेक्षित, पीड़ित, दुखी, अपमानित के साथ खड़े होकर भाजपाइयों और उनके संगी साथियों के द्वारा किए जा रहे जनता के दमन के खिलाफ आवाज उठाएंगे और हमेशा की तरह देश प्रदेश की भावनात्मक एकता के प्रतीक बनकर समाजवादी मूल्यों और सिद्धांतों के साथ सामाजिक न्याय के संघर्ष की राह पर आगे बढ़ते रहेंगे। इंसाफ जिंदाबाद। ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं और अखिलेश यादव इन बातों के साथ साथ जिस बात का और जिक्र कर रहे हैं वो ये है कि आजम खान संस्थापक सदस्यों में रहे हैं समाजवादी पार्टी के, और कहीं ना कहीं जिस तरह से उन पर मुकदमे किए गए हैं वो अन्याय को दर्शा रहे हैं। तो आजम खान जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने भी बड़े भावनात्मक रूप से कह दिया, पत्ता पत्ता बूटी बूटी हाल हमारा जाने क्या। से गुजरी और क्या कुछ इन दिनों में महसूस किया। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। अच्छा, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा ज्वाइन करेंगे, इस तरह की अफवाहें पूरे प्रदेश में फैल रही हैं आपको लेकर। अब इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं मैं। क्या अखिलेश यादव से किसी तरह से कोई बात हो पाई आपकी? जेल से बात नहीं हो पाती है। तो अब सियासत में किस तरह से आजम खान आएंगे? अभी तो इलाज करेंगे, अपना सेहत ठीक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। दोस्तों, अब यहां सवाल यह खड़ा होता है कि आजम खान फिलहाल तो जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन आपको याद होगा कि पहली बार जब वो जेल गए थे 27 महीनों के लिए, तो उसके बाद उनको 17 महीने की जमानत मिल गई थी। 17 महीने वो जेल से बाहर थे। उसके बाद फिर से उनको 23 महीने जेल में रहना पड़ा और एक बार फिर से वो आज़ाद है।
सवाल ये कि कितने दिनों तक वो जेल से बाहर रह पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद आजम खान की उल्टी गिनती शुरू हुई थी। कानूनी शिकंजे में वो फंस गए। फरवरी 2020 में पहली बार आजम खान की गिरफ्तारी होती है। वहां से उन्हें सुरक्षा कारणों के चलते सीतापुर जेल में शिफ्ट किया जाता है। आजम 27 महीने जेल में रहते हैं। मई 2022 में उनको जमानत मिलती है। आजम खान 2022 में जेल से बाहर आने के बाद करीब 1.25 साल ही सलाखों से बाहर रह पाते हैं। आजम खान को अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में 18 अक्टूबर 2023 को दोबारा से जेल जाना पड़ता है। अब 23 महीने के बाद फिर से उनको जमानत मिली है। वो जेल से बाहर आए हैं, लेकिन सवाल यही है कि वो कितने दिनों तक जेल से बाहर रह पाते हैं और इसके पीछे तथ्य क्या है। दरअसल आजम खान पर 104 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से 93 मुकदमे सिर्फ रामपुर में उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। ये मामले 2017 में यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद दर्ज किए गए, जब मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मामलों की जांच शुरू हुई। यही वजह है कि आजम खान पर दर्ज रामपुर में 93 मुकदमों में 11 राजस्व के हैं, यानी कि जमीन से जुड़े हुए मामले हैं। आजम खान पर दर्ज कुल 104 मुकदमों में से 12 मामलों में फैसला आ चुका है। कुछ मुकदमों में उन्हें सजा हुई है और कुछ में वो बरी हो गए हैं। इसके बाद भी आजम खान पर करीब 80 मुकदमे चल रहे हैं, ज़्यादा ही हैं 80 से। हालांकि आजम खान को सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन बहुत दिनों तक जेल से बाहर वो नहीं रह सकेंगे, ऐसी बातें की जा रही हैं। चर्चाएं इस बात को लेकर तेज हो गई हैं कि योगी आदित्यनाथ क्या 2027 के चुनाव से पहले आजम खान को एक बार फिर से जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे, क्योंकि अखिलेश यादव के लिए आजम खान का बाहर आना एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कैसे? एक तो पीडीए का फॉर्मूला, अखिलेश यादव ने जिस तरह से निजात किया, उसके बाद लोकसभा के चुनाव पर उसका असर देखिए कि अखिलेश यादव की पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में आती है। 37 सीटें वो जीतती है लोकसभा की, जबकि भारतीय जनता पार्टी हाफ हो जाती है, 33 सीटों पर सिमट जाती है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय अखिलेश यादव को और उनके फॉर्मूले को दिया जा रहा है। और अखिलेश यादव अपने फॉर्मूले को और भी ज़्यादा शार्प कर रहे हैं, धार दे रहे हैं। इस बीच आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं। वो संस्थापक सदस्यों में रहे हैं। समाजवादी पार्टी में वो हमेशा से अपना योगदान जिस तरह से उन्होंने दिया है उसके लिए जाने जाते रहे हैं। एक कद्दावर नेता के तौर पर उनकी पहचान है। मुलायम सिंह यादव की सरकार में उनका भौकाल एक अलग ही उनके तेवर थे, और अखिलेश यादव की सरकार में भी उन्होंने जिस तरह से अपना रुतबा दिखाया, किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन योगी सरकार आने के बाद उनके बुरे दिन शुरू हुए और पहले 27 महीने उन्हें जेल में रहना पड़ा, फिर 17 महीने वो बाहर रहे और फिर 23 महीने के बाद अब वो बाहर आ पाए हैं। 23 महीने उनको जेल में चक्की पीसनी पड़ी है। और इस बार जब आजम खान जेल से बाहर आए हैं तो यही बात उठाई जा रही है कि अब कब आजम खान जेल में जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। पंचायत चुनाव भी उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, उसके बाद सीधे यूपी के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आजम खान इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो सबसे पहले इलाज करवाएंगे, अपनी तबीयत को सुधारेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि वो उनको किस राह पर चलना है। सवाल ये भी था कि क्या वो बसपा की राह पकड़ेंगे, क्योंकि अटकलें इस बात को लेकर लगाई जा रही थी कि आजम खान अखिलेश यादव से नाराज हैं, जिस तरह से उनको जेल में बंद कर दिया गया है। अखिलेश यादव प्रयास नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव अगर प्रयास करेंगे तो शायद वो जेल से बाहर आ जाएंगे। इस तरह की बातें जेल में जब आजम खान थे तब होती थी, लेकिन फिलहाल के लिए स्थितियां अब सुधरी हुई नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव भी खुशी जाहिर कर रहे हैं। आजम खान भी ये बात कह रहे हैं कि जो लोग बीएसपी में जाने की बातें कर रहे थे उन्हीं से पूछो जाकर, अटकलें जो लोग लगा रहे थे उन्हीं से पूछो जाकर, हम तो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी में वो बने रहेंगे। अखिलेश यादव ये ऐलान कर रहे हैं हमारी सरकार बन गई तो फिर सारे मुकदमे खत्म कर दिए जाएंगे। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ऊपर से मुकदमे हटाए, वैसे ही आजम खान से मुकदमे हटा देंगे। तमाम मामलों में उन्हें जमानत भी मिल गई है। कुल मिलाकर जो सैकड़ों मुकदमे उनके ऊपर लादे गए थे, उन मुकदमों के जरिए जो एक प्रेशर आजम खान पर आया था वो अब धीरे धीरे करके रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है और आजम खान को थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई दिख रही है। अब फिलहाल वो जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आना राजनीतिक तौर पर मतलब संदेश भी दे रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ को भी एक संदेश मिल रहा होगा और इस प्रदेश की जनता को भी एक संदेश मिल रहा है। ऐसे में आगे क्या होने वाला है उसकी अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। लेकिन अखिलेश यादव जिस सबसे बड़ी बात का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम
सरकार आने पर आजम खान से सारे मुकदमे हटा लेंगे। इसके क्या मायने हैं आपके लिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए। बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ना उनको जेल में भिजवाया, ना उनको जेल से छुड़ाने का काम बीजेपी का है। ये कोर्ट का प्रोसीडिंग है, कोर्ट के तहत चलने दें। अगर वो छूट के आए हैं तो उनके अपने मुकदमे जो भी उनके जो कोर्ट ने समझा होगा उनको रिहा करने का या बेल देने का जो भी हुआ है, और अगर वो पुनः जेल जाएंगे तो भी वो कोर्ट का होगा, उसमें बीजेपी का कोई हाथ। आजम खान को गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं।